A person is standing with his arms folded at the center of a platform which is rotating at its axis with kinetic energy 10 joule. Standing at the same place, he stretches his arms outwards such that the moment of inertia of the system gets doubled. The kinetic energy of the system becomes. बढ़िया सवाल है ये, एनसीईआरटी का है। तो दोनों सिचुएशन में बना ले रहा हूं। पहले ये आदमी जो है वो अपनी आर्म्स बिल्कुल अपने ही पास रखे हुए यूं, फिर इसका थोड़ा डांस करने का मन करा और इसने अपनी आर्म्स जो है फैला ली। पहले की सिचुएशन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो था उससे डबल हो गया। यहां पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर आई था तो यहाँ पे 2i हो गया। पहले के सिस्टम में काइनेटिक एनर्जी 10 जूल था और आपसे पूछा गया है बाद की काइनेटिक एनर्जी आप बताइए। तो पहली बात तो काइनेटिक एनर्जी को हम लोग यहां पर रिलेट करना चाहेंगे एंगुलर मोमेंटम से। क्यों एंगुलर मोमेंटम से रिलेट करेंगे? दोनों ही सिचुएशन में एंगुलर मोमेंटम हमारा सेम रहेगा। ये लॉजिक यहां पे लगने वाला है। देखिए L इज इक्वल टू I1 ओमेगा 1 इज इक्वल टू I2 ओमेगा 2, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। I1 क्या है? I है, ओमेगा 1 नहीं पता है, और I2 क्या है? 2I है, और ओमेगा 2 नहीं पता। ठीक है, कुछ ऐसा लग सकता है। अब दूसरी चीज क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी आपको सीधे सीधे दी गई है। काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। तो काइनेटिक एनर्जी को हम लोग क्यों ना रिलेट कर लें एंगुलर मोमेंटम से। वैसे तो उसका रटा रटाया फॉर्मूला है, बट हमारे जैसे बूढ़े लोग भूल जाते हैं, इसलिए डिराइव कर लेते हैं। ठीक है, मैंने क्या किया, दोनों तरफ आई और आई से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये कितना हो गया, आई ओमेगा होता क्या है? एल के बराबर होता है, तो ये एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई आई आ गया। तो अब इस केस में क्या है, हम लोग ने देखा इस इक्वेशन से, ये सब करने की जरूरत ही नहीं है इस इक्वेशन से हम लोग ने देखा कि एल कांस्टेंट है, एल चेंज नहीं हो रहा। तो अगर एल कांस्टेंट है, एल स्क्वायर भी कांस्टेंट होगा, 2 भी कांस्टेंट है। यहां पे आप देख सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आई। तो बस ke1 डिवाइडेड बाई ke2 इज इक्वल टू I2 डिवाइडेड बाई I1। ये किया जा सकता है। पहली काइनेटिक एनर्जी 10 थी, दूसरी काइनेटिक एनर्जी निकालनी है। पहला मोमेंट ऑफ इनर्शिया I था, पहला नीचे लिखे जाएगा, और दूसरा 2i हो गया। बस खत्म काट, ke2 ऊपर आ जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा। 10/2 is equal to ke2। This implies final kinetic energy is equal to 5 जूल। तो अपना कौन सा ऑप्शन हो गया? दूसरा। इस क्वेश्चन में अगर आपको ये फॉर्मूला याद था, ये वाला फॉर्मूला, क्या फॉर्मूला, के ई इज इक्वल टू एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2i। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे लीनियर में होता था, के ई इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाई 2m, है ना। p लीनियर मोमेंटम है और m मास है। अगर आपको ये फॉर्मूला याद था, देन यू कुड हैव प्रोसीडेड दिस क्वेश्चन फ्रॉम दिस बादल। आप यहां से शुरू करके 5 जूल चेप सकते थे।